एल चैपो यानी जैकिन अर्चिवाल्डो गुस्मन लोएरा इतिहास के बड़े ड्रग तस्करों में से एक था। भले हाइट से वो कम हो, लेकिन अपने कुकर्मों से बड़ा बन गया था। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। एल चैपो का जन्म 4 अप्रैल 1957 को ला टूना बडिरगाटो म्युनिसिपैलिटी सिनाओला मेक्सिको में हुआ था। उसे एल चैपो, शॉर्टी या फिर एल रैपिडो स्पीडी नामों से भी जाना जाता था। उनका पालन पोषण एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता के हाथों शारीरिक शोषण को सहन किया और अपने पिता के माध्यम से ड्रग के व्यापार में भी प्रवेश किया, जिससे उन्हें अपने शुरुआती वयस्कता के दौरान स्थानीय डीलरों के लिए marijuana उगाने में मदद मिली। गुज़मन ने 1970 के दशक के अंत तक हेक्टर लुइस पाल्मा सालाज़ार के साथ काम करना शुरू किया, जो देश के उभरते ड्रग लॉर्ड्स में से एक है। अपने कुप्रबंधन से तंग आकर गुज़मन ने 15 साल की उम्र में चचेरे भाई आर्ट्यूरो, अल्फ्रेडो कार्लोस और हेक्टर बेल्ट्रन लेविया के साथ अपने स्वयं के marijuana की खेती की और उन्होंने अपने marijuana उत्पादन के साथ अपने परिवार का समर्थन किया। 1970 के दशक के अंत तक गुज़मन ने मादक पदार्थों के कारोबार में अपना लोहा मनवा लिया और एक अन्य उभरते युवा डीलर के साथ काम करना शुरू कर दिया, जिसका नाम हेक्टर लुइस पाल्मा सालाज़ार था। गुज़मन ने अपने गृह जिले सिनालोआ से ड्रग की आवाजाही का निरीक्षण किया, जो मेक्सिको के पश्चिमी छोर पर एक महत्वपूर्ण मादक पदार्थों की तस्करी वाला इलाका है, जहां नशीले पदार्थ से उत्तर तटीय शहरों और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाते थे। गुज़मन ने गालाराडो की गिरफ्तारी के बाद 1988 में अपने कार्टेल की स्थापना की। अपने पूर्व बॉस के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए गुज़मन ने 1989 में सिनालोआ के नाम से अपने देश के कार्टेल की स्थापना की। 1990 के दशक की शुरुआत तक गुज़मन DEA और FBI के रडार पर था और मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक ड्रग ट्रैफिकर्स में से एक माना जाता था। गुज़मन की देखरेख में इसने दक्षिण अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैले कोकेन के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। कोकेन के अलावा सिनालोआ ने हेरोइन, marijuana और मेथाम्फेटामाइन को अमेरिका में और उसके बाहर तस्करी की। आखिरकार कार्टेल के तंबू 5 महाद्वीपों को छू गए और दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग ऑपरेशन हो गया। उसने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए लॉस चाचोस, लॉस टेक्सास, लॉस लोबास और लॉस नेग्रोस जैसे नामों के साथ गिरोह स्थापित किए। वर्षों से गुज़मन के पुरुषों पर पूरे मेक्सिको में 1000 से अधिक हत्याएं करने का आरोप है। 1993 में ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने गुज़मन को गिरफ्तार किया और उसे मेक्सिको में प्रत्यर्पित किया, जहां उसे दोषी ठहराया गया और 20 साल के लिए अधिकतम सुरक्षा जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि सलाखों के पीछे भी गुज़मन ने अपनी शक्ति बनाए रखी। 2009 में सिनालोआ $3 बिलियन सालाना खींच रहा था, जिसमें गुज़मन की कुल संपत्ति लगभग $1 बिलियन थी। 2012 में अमेरिकी अधिकारियों ने उनके परिवार के सदस्यों की अमेरिकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया। 2 बार पकड़े जाने के बाद भी वह भागने में सफल हो जाता था। आखिरकार 2016 में एल चैपो को पकड़ लिया गया। ऑपरेशन ब्लैक स्वान के अंतर्गत उसे तब पकड़ा गया जब वह अपना टाकोस का ऑर्डर ले रहा था। छापे के दौरान 5 बंदूकधारी मारे गए, 6 अन्य गिरफ्तार किए गए और एक मरीन घायल हो गया। इस तरह गुज़मन को 12 फरवरी 2019 को सभी मामलों में दोषी पाया गया और 1 जुलाई 2019 को जेल की सजा के साथ जीवन की सजा सुनाई गई। उसे 30 साल जेल और 12.6 अरब डॉलर से अधिक की जमानत देने का आदेश दिया गया और आखिरकार उसके जाल का अंत हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।